हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी। आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी इतनी टेस्टी रेसिपी, और ना ही खाई होगी ना ही बनाई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दन की भाजी और भिगो हुए चने की रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहकर आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभी दन की भाजी को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। पानी में डालकर अच्छे से 1 से 2 पानी में धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह रहती है तो उसको अच्छे तरीके से हम साफ करना चाहिए। तो इस तरह अच्छे से हम धो लेंगे भाजी को पहले। इस तरह धोने के बाद हम इस तरह स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, इसका पानी अच्छे से छान लेंगे। इस तरह पानी अच्छे से छानने के बाद अभी हम भाजी को बारीक काट लेंगे। इस तरह बारीक काटकर इस्तेमाल करने से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं हम। अगर हम बारीक काटेंगे नहीं तो इसको बनाने में बहुत ही मुश्किल आती है। तो अब इस तरह काटने के बाद अभी हम ले लेंगे प्रेशर कुकर। अभी हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे जो हम काट कर रखे थे भाजी, उस भाजी को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप दन की भाजी की जगह पालक भी ले सकते हो। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटर। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह रफली काट कर इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे लहसुन 5 से 6 कलियां, और प्याज 2 मीडियम साइज के रफली काट कर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जीरा। यहाँ पर मैं आधा चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 8 से 10 हरी मिर्ची। इस तरह मैं तोड़कर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हल्दी। हल्दी यहाँ पर मैं 2 पिंच ऐड कर रही हूँ, बस इतना ही हम ऐड करना है। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे इमली। अभी आप देख सकते हो इतनी साइज की इमली मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ऐड करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है धनिया पत्ते की, तो जरूर ऐड करिए। और इसके अंदर मैं ऐड की हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए अभी हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर चने। चने यहाँ पर मैं भिगो कर ली हूँ, तो चनों को अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पानी। पानी यहाँ पर आप आपके क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करिए। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 कप पानी ऐड की हूँ। आज मैं बनाने वाली थी चने की कड़ी, लेकिन मेरे शौहर ने लेकर आ गए भाजी, तो उनको खानी थी भाजी और दाल। लेकिन मैं बनाने वाली थी चने की कड़ी, तो उस वजह से मैं दाल की जगह चने का इस्तेमाल की हूँ। तो अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए अभी 3 से 4 सीटी आ चुके हैं, तो चलिए अभी हम चेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से चने और भाजी गल चुके हैं। आप चाहे तो थोड़े चने को साइड में निकाल कर भी फिर से ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह दाल घोटनी से अच्छे से घोट ली हूँ, क्योंकि आज मेरे शोहर को खानी थी दाल और भाजी। उस वजह से मैं अच्छे से घोट दी हूँ, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं इसके लिए एक बघार तैयार कर रही हूँ। तो अभी बघार के लिए तेल अच्छे से गर्म हुआ है, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे राई और जीरा। जैसे ही राई और जीरा अच्छे से चटकने लगेंगे, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे करेपाक। यहाँ पर मैं फ्रेश करेपाक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो सूखा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कुचला हुआ लहसुन। अभी इन सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। आप यकीन नहीं करोगे, एकदम बनाने के बाद तो किसी को भी मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं इसके अंदर दाल ऐड की हूँ या चने। तो एकदम टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो अभी इस तरह बघार के अंदर हम थोड़ा सा साला ऐड करके इस तरह हम बंद कर देंगे। इस तरह बंद करने से जो बघार की खुशबू होती है वो बाहर नहीं जाएगी, इसी के अंदर रहेगी, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरह हम 1 सेकंड के लिए बंद करके रख लेंगे ढक्कन से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पूरा सालना इसके अंदर। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप भी जब भी दाल बनाना सोच रहे हो, दाल अगर नहीं है, तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। एकदम बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।